वो एक तूफानी रात थी। मूसलाधार बारिश, गरजते बादल और कड़कड़ाती बिजलियों के साथ मानो धरती पर प्रहार कर रही थी। झील के किनारे बसे एक घर में डेविड खिड़की के पास बैठा एक पेंटिंग बना रहा था। डेविड एक आर्टिस्ट था जो मूवीज के लिए पोस्टर्स बनाता था। उसे अगले दिन ही एक मूवी पोस्टर बनाकर भेजना था, जिसके लिए वो उस तूफानी रात में भी पूरी शिद्दत से काम कर रहा था। पर तभी उस तूफान ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। ये देख डेविड अपनी पत्नी और बेटे को लेकर बेसमेंट में सोने चला गया। अगली सुबह तक तूफान थम चुका था, पर डेविड और उसकी पत्नी स्टेफनी जब घर से बाहर आए तो देखा कि तूफान ने उनके घर के पास मौजूद एक पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया था, जिसकी एक शाखा डेविड के घर की खिड़की तोड़ती हुई अंदर घुस गई थी, जिससे डेविड की पेंटिंग के साथ साथ उनके घर का सारा राशन भी खराब हो गया था। वही एक पेड़ तो डेविड के बोट हाउस पर ही जा गिरा था, जिससे वो बोट हाउस पूरी तरह तबाह हो गया था। हालांकि डेविड को इस बात की तसल्ली थी कि तूफान में उसके बीवी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी डेविड और उसकी पत्नी ने देखा कि झील के बीच घने बादल घिर आए थे। डेविड ने सोचा कि शायद वो बादल तेज बारिश का नतीजा हो, लेकिन ये कुछ अजीब था, क्योंकि बारिश के बाद पहाड़ों पर बादल घिराना आम है, पर यहाँ तो झील के ऊपर बादल थे, वो भी काफी ज्यादा घने। हालांकि डेविड ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उसे अपने पड़ोसी नॉर्टन की खबर लेनी थी, जिसकी जमीन पर मौजूद पेड़ ने उसके बोट हाउस को तबाह कर दिया था। असल में वो पेड़ कुछ साल पहले ही सूख चुका था। तब से डेविड नॉर्टन से उसे काटने को कह रहा था, पर नॉर्टन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। अब उस पेड़ ने डेविड का अच्छा खासा नुकसान कर दिया था। डेविड नॉर्टन को सबक सिखाने जब उसके घर पहुंचा तो देखा कि नॉर्टन खुद एक उखड़े हुए पेड़ को कोस रहा था, जिसने उसके कार की धज्जियां उड़ा दी थी। हालांकि ये देखकर डेविड के दिल को सुकून मिला, पर फिर भी उसने नॉर्टन के लिए अफसोस जताया और वहां से निकलने लगा। इसी दौरान नॉर्टन ने उससे कहा, डेविड, अगर तुम किसी काम से सुपरमार्केट की तरफ जाने वाले हो तो क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हो? इस पर डेविड ने हामी भरी और कुछ ही देर बाद अपनी पत्नी से राशन सामान की लिस्ट लेकर अपने बेटे बिली और पड़ोसी नॉर्टन के साथ सुपरमार्केट के लिए निकल गया। वे अभी कुछ दूर गए ही थे कि तभी उन्होंने मिलिट्री पुलिस और सोल्जर से भरी ढेर सारी गाड़ियों को वहां से गुजरते देखा। उन्हें देख नॉर्टन ने डेविड से कहा, लगता है ये लोग अपने मिलिट्री बेस की ओर जा रहे हैं, जो झील के पास पहाड़ियों पर मौजूद हैं। क्या तुम्हें पता है, वहाँ मिलिट्री द एरोहेड नाम के एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तुम तो यहाँ के ही निवासी हो, क्या तुम्हें मिलिट्री के इस खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी है? इस पर डेविड ने कहा, मैंने सुना है वहाँ साइंटिस्ट किसी तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर रिसर्च कर रहे हैं। ये सुनकर नॉर्टन ने कहा, तुमने पड़ोस की मिस एडना की बात नहीं सुनी? वो कह रही थी कि मिलिट्री को एलियंस का क्रैश हुआ एक फ्लाइंग सॉसर मिला है, जिसमें 3 बर्फ में जमे एलियन भी थे। उसका मानना है कि मिलिट्री उन्हीं एलियन पर रिसर्च कर रही है। इस पर डेविड ने मजाक में कहा, मिस एडना के दिमाग में भूसा भरा है और कुछ नहीं। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए वे लोग सुपरमार्केट पहुंच गए। उस सुबह सुपरमार्केट में काफी भीड़ थी और पिछली रात आए तूफान की वजह से उस एरिया की बिजली भी चली गई थी। वो एक छोटा शहर था, इसलिए स्टोर में काम करने वाले लोगों और वहां आए ज्यादातर कस्टमर्स से डेविड की जान पहचान थी। वहीं बिली की एक स्कूल टीचर आयरीन भी सामान लेने आई हुई थी। डेविड बिली के साथ सामान लेने में लगा था। तभी उस सुपरमार्केट में 3 मिलिट्री सोल्जर्स भी घुस आए। वे कुछ परेशान लग रहे थे और सामान खरीदने के बहाने अंदर छुपने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर वहां आया और उन सोल्जर से कहने लगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि शहर में इमरजेंसी आ गई है? तुम्हें इसी वक्त ड्यूटी पर चलना होगा। हालांकि वे तीनों सोल्जर्स उस ऑफिसर से कह रहे थे कि वे 10 दिन की छुट्टी पर हैं, लेकिन उस ऑफिसर ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने कहा, मैं पास के मेडिकल स्टोर पर जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले तुम लोग मेरी जीप में होने चाहिए। ये आदेश देकर ऑफिसर वहां से बाहर निकल गया। डेविड दूर खड़ा इस सारी घटना पे गौर कर रहा था। तभी अचानक पूरे शहर में सायरन की आवाज गूंजने लगी। डेविड और स्टोर में मौजूद सारे कस्टमर्स की नजर हैरानी से स्टोर के बाहर गड़ गई। उन्होंने देखा कि पूरे शहर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर चुका था। तभी कहीं से एक बुजुर्ग आदमी, जिसकी नाक से खून की धार बह रही थी, वो घबराकर भागता हुआ स्टोर के अंदर आ घुसा और चिल्लाकर कहा, उन बादलों के अंदर कुछ है, उसने मेरे दोस्त को मार डाला। उस बूढ़े ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक चारों ओर घने बादल छाने लगे। ये देख एक आदमी डरकर अपनी कार की तरफ भागा, पर उसके कार में बैठने से पहले ही बादलों ने उसे ढंक लिया और तभी वहां उस आदमी की दर्दनाक चीख गूंज उठी। उसे सुनकर स्टोर में मौजूद लोगों ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। उसी पल बादलों ने उस स्टोर को भी ढंक लिया। वो बादल इतने घने थे
कि स्टोर के बाहर कुछ भी देख पाना मुश्किल था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बादल आखिर आए कहां से। तभी एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है ये धुआं है, शायद पास में जो मिल है वहां कोई केमिकल एक्सप्लोजन हुआ होगा, ये धुआं वहीं से आ रहा है। उस आदमी के ये कहते ही अचानक ही वहां की जमीन हिलने लगी, मानो वहां भूकंप आ गया हो। सारे लोग घबराकर नीचे लेट गए। वही डेविड भी बिली को गोद में लिए संभलने की कोशिश कर रहा था। तभी अगले ही पल अपने आप ही सब कुछ शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर हो क्या रहा है। कुछ उसे भूकंप कह रहे थे तो कुछ मील में हुआ धमाका, और तो और एक महिला इसे कयामत का दिन बता रही थी। उसका मानना था कि ईश्वर इंसानों को उनके बुरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। तभी स्टोर के मैनेजर ने सभी से कहा, जब तक ये बादल छट नहीं जाते मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी स्टोर में ही रहिए। लेकिन एक औरत वहां से जाने की जिद करने लगी। उसे अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी, जिन्हें वो घर पर अकेला छोड़ आई थी। सभी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुकी और स्टोर से बाहर निकल गई। इसी तरह कुछ समय बीत गया, पर वो घने बादल अब भी छाए हुए थे। सारे लोग स्टोर के अंदर परेशान बैठे थे। वहीं डेविड को अपनी पत्नी की फिक्र हो रही थी। डेविड अपने बेटे बिली को लिए बिली की टीचर आयरीन और कुछ लोगों के साथ एक कोने में बैठा था। वहीं आयरीन ने अमेंडा नाम की एक नई स्कूल टीचर से डेविड का परिचय करवाया, जो हाल ही में उस शहर में आई थी। इसी दौरान स्टोर का असिस्टेंट मैनेजर ऑली वहां आया और बिली की खैरियत पूछने लगा। इस पर डेविड ने ऑली से अपने बेटे बिली के लिए एक ब्लैंकेट मांगा। ऑली ने कहा कि ब्लैंकेट उसे स्टोर के पीछे वाले हिस्से में जहां उनका लोडिंग डॉक है वहां मिल जाएगा। ये सुन डेविड ने बिली को कुछ देर के लिए उसकी टीचर आयरीन के हवाले छोड़ दिया और ब्लैंकेट लेने लोडिंग डॉक पर आ गया। तभी उसने देखा कि वहां मौजूद जनरेटर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था और उससे धुआं निकल रहा था। डेविड ने फौरन जनरेटर बंद कर दिया, जिससे वहां घुप अंधेरा हो गया। डेविड ऑली को इसकी खबर करने वापस स्टोर में जाने लगा, पर तभी अचानक एक अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज ने उसके कदम वहीं रोक दिए। डेविड जैसे ही पीछे मुड़ा, तभी अचानक बाहर से कोई चीज स्टोर के शटर को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगी। ये देख डेविड फौरन वहां से भागा और स्टोर में लौटकर ऑली को बताया कि बाहर कुछ है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त ऑली के साथ 2 मैकेनिक्स भी मौजूद थे। ऑली उसी वक्त उन मैकेनिक्स और अपने स्टोर में काम करने वाले एक लड़के को लेकर लोडिंग डॉक पर आया, लेकिन अब वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। ऑली और मैकेनिक्स ने डेविड से कहा कि शायद वो सब उसका वहम होगा। तभी एक मैकेनिक ने जनरेटर दोबारा शुरू किया, पर उस जनरेटर से अब भी धुआं निकल रहा था और उससे अजीब सी बदबू भी आ रही थी। मैकेनिक ने बताया कि जनरेटर के एग्जॉस्ट पाइप में कुछ फंसा है, ये बदबू उसी की है और उसी के कारण जनरेटर गर्म हो रहा है। मैकेनिक ने कहा कि उन्हें एग्जॉस्ट को इसी वक्त साफ करना होगा, लेकिन एग्जॉस्ट स्टोर के बाहर की ओर था, जिसके लिए उन्हें शटर खोलकर स्टोर के बाहर जाना पड़ता। इस पर उस लड़के ने बाहर जाकर एग्जॉस्ट ठीक करने का फैसला किया, लेकिन डेविड उस लड़के को बाहर जाने से रोकने लगा। उसने कहा कि अगर उन्होंने शटर खोला तो हो सकता है जो चीज बाहर है वो अंदर आ जाए और सारे लोगों को खत्म कर दे। ये सुनकर वो लड़का और वे मैकेनिक्स डेविड को फट्टू कहकर उस पर हंसने लगे। उन्होंने डेविड से कहा कि शायद उसने किसी कुत्ते या बिल्ली की आवाज सुन ली होगी और खामखा डर रहा है। हालांकि ऑली को डेविड पर यकीन था। उसने भी डेविड का साथ देते हुए उन लोगों को शटर खोलने से रोका, पर वे नहीं माने। मैकेनिक्स के जनरेटर शुरू करते ही उस लड़के ने उस ऑटोमेटिक शटर का बटन दबाकर उसे हल्का सा ऊपर उठा दिया। तभी अचानक बाहर से एक टेंटिकल जैसी कोई चीज अंदर आई और उस लड़के के पैर को दबोचकर उसे बाहर खींचने लगी। उसे देख डर के मारे वो दोनों मैकेनिक्स पीछे हट गए, पर तभी डेविड ने फौरन उस लड़के को पकड़ लिया और उसे टेंटिकल से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी पल बाहर से ढेर सारे और टेंटिकल्स अंदर घुस आए। उन टेंटिकल्स में कांटों जैसी कुछ चीज लगी हुई थी, जिससे वे उस लड़के की चमड़ी उधेड़ने लगे। डेविड उन मैकेनिक्स को मदद के लिए आवाज देता रहा, पर डर के मारे वे दोनों अपनी जगह से हिले तक नहीं। लेकिन तभी ऑली कहीं से एक कुल्हाड़ी ले आया, पर उसके टेंटिकल पर वार करने से पहले ही वे उस लड़के को घसीटते हुए बाहर ले गए। इसी के साथ एक और विशाल टेंटिकल अंदर आने लगा। उस टेंटिकल का मुंह भी था, जिससे वो अंदर मौजूद राशन के सामान को खाने लगा। ये देख डेविड ने फौरन ऑली से शटर बंद करने को कहा। ऑली शटर बंद करने लगा, जिससे वे सारे टेंटिकल्स वापस जाने लगे। तभी वहां मौजूद कुल्हाड़ी डेविड के हाथ लग गई। डेविड ने उस कुल्हाड़ी से एक टेंटिकल को काट कर रख दिया। इसी के साथ शटर बंद हो गया। इसी दौरान गुस्से से बौखलाए डेविड ने उस मैकेनिक को पीट दिया, जिसने डेविड के मना करने पर भी उस लड़के को शटर खोलने दिया था, पर ऑली ने डेविड को शांत कराया। अब डेविड ये सोचकर घबराया हुआ था कि आखिर वो जीव कितना बड़ा होगा जिसके इतने बड़े बड़े टेंटिकल्स थे।
इसके बाद डेविड ऑली और उन मैकेनिक्स के साथ स्टोर में आया और वहां मौजूद सारे लोगों को बताया कि उस बादल के अंदर टेंटिकल्स वाले खतरनाक जीव छुपे हुए हैं। ये सुनकर सारे लोग घबरा गए, लेकिन वहीं डेविड के पड़ोसी नॉर्टन और उसके साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें लग रहा था कि डेविड बाकियों के साथ मिलकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वहीं स्टोर का मैनेजर भी डेविड की बात सुनकर हंस रहा था। इस पर डेविड ने कहा कि जिसे भी उस पर यकीन नहीं वो लोडिंग डॉक पर आकर तसल्ली कर ले। ये सुनकर मैनेजर डेविड के साथ लोडिंग डॉक पर आया, जहां उसे वो कटा हुआ टेंटिकल दिखा। वो टेंटिकल कटने के बावजूद भी हिल डुल रहा था। तभी देखते ही देखते वो टेंटिकल अपने आप ही गलकर नष्ट हो गया। उसे देख मैनेजर के रोंगटे खड़े हो गए। अब मैनेजर को भी डेविड की बातों पर यकीन हो चुका था। वहीं अब डेविड को ये डर सता रहा था कि कहीं वो जीव स्टोर के अंदर न घुस आए, क्योंकि उस स्टोर की सारी दीवारें कांच की थी। डेविड और सारे लोगों ने मिलकर दीवारों को मजबूत करने के लिए उनके आगे राशन की बोरियां रख दी। इस काम में डैन नाम का वो बूढ़ा आदमी भी डेविड का पूरा साथ दे रहा था, जो शुरुआत में जख्मी होकर स्टोर में पनाह लेने आया था। डैन ने डेविड से कहा, बाहर जो भी है वो बहुत खतरनाक है। अगर हमें उससे अपना बचाव करना है तो हमें बंदूकों की जरूरत होगी। तभी अमेंडा ने अपने बैग से एक पिस्टल निकाली, जिसे वो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ रखती थी। अब उनके पास पिस्टल तो थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमेंडा और उनमें से किसी को बंदूक से निशाना लगाना आता ही नहीं था। तभी ऑली ने वो पिस्टल उठा ली। उसने बताया कि वो निशानेबाजी में स्टेट चैंपियन रह चुका है। इसी दौरान कारमोडी नाम की एक औरत ने वहां बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था। वो लोगों से कह रही थी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। बाइबल के चैप्टर 15 में इसके बारे में पहले ही लिखा जा चुका है। बाइबल में लिखा है कि जब मंदिर ईश्वर की महिमा और शक्ति के धुएं से भर गया, तब 7 एंजल्स ने अपना कहर बरपाना शुरू किया और कोई भी मंदिर में प्रवेश ना कर सका जब तक 7 एंजल्स का कहर थम ना गया। कारमोडी ने आगे कहा, धरती पर पाप इतना बढ़ गया है कि अब ईश्वर खुद पापियों पर अपना क्रोध बरसा रहे हैं और इसे रोकने का बस एक ही तरीका है कि आप सब ईश्वर की शरण में आ जाएं। ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें, अपना खून देकर। जिस तरह अब्राहम ने अपने बच्चे को ईश्वर के आगे कुर्बान करके ईश्वर के प्रति अपना प्यार दिखाया था, उसी तरह हमें भी ईश्वर को अपना प्यार दिखाना होगा, तब जाकर ये सब शांत होगा। तभी ये सब सुनकर अमेंडा गुस्से से फट पड़ी और कारमोडी को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, बेवजह लोगों को डराना बंद करो। इस पर कारमोडी ने कहा, तुम सब देखना, आज दिन ढलते ही ईश्वर का कहर बरसेगा और तब तुम लोग ईश्वर से रहम की भीख मांगोगे और मेरी शरण में आओगे। हालांकि फिर किसी ने कारमोडी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान उधर नॉर्टन और कुछ और लोगों ने इन सब से तंग आकर स्टोर से बाहर निकलकर अपने घर जाने का फैसला कर लिया। हालांकि डेविड ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि बाहर खतरा है, पर जब वे नहीं माने तब डेविड ने नॉर्टन को एक रस्सी दी और कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी एक मदद कर दो। इस रस्सी को अपने कमर में बांध लो। अगर बाहर कुछ नहीं हुआ और तुम जिंदा बच गए तो 300 फीट जाने के बाद तुम इस रस्सी को काट देना। इससे यहाँ मौजूद लोगों को पता चल जाएगा कि बाहर सचमुच खतरा है या नहीं। लेकिन नॉर्टन ने इसके लिए भी मना कर दिया। तभी एक आदमी ने कहा, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं वो रस्सी बांधकर बाहर जाऊंगा, पर यहाँ से भागने के लिए नहीं, बल्कि मेरी गाड़ी में एक शॉटगन है, उसे लेने के लिए। वो शॉटगन हमारे बहुत काम आएगा। ये कहकर उस आदमी ने अपनी कमर में रस्सी बांध ली और नॉर्टन और उसकी ग्रुप के साथ स्टोर से बाहर निकल गया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वे लोग धुंध में गायब हो गए। उस आदमी की कमर से बंधी रस्सी लगातार खींचती ही जा रही थी। तभी अचानक वो रस्सी एकदम से तन गई और बिजली की रफ्तार से खींचने लगी। उस रस्सी को 5 लोगों ने पकड़ रखा था, पर वो रोके नहीं रुक रही थी और खींचती ही चली जा रही थी। पर अगले ही पल वो रस्सी ढीली हो गई। डेविड और बाकियों ने जब उस रस्सी को वापस खींचा तो देखा कि वो खून से सनी थी और उस रस्सी के साथ केवल उस आदमी की कटी हुई टांगे वापस लौटी थी। वो भयानक दृश्य देख स्टोर में मौजूद सारे लोगों के दिलों में दहशत भर आई। इसी तरह रात हो गई। स्टोर में बिजली नहीं थी, इसलिए डेविड और उसके साथी इमरजेंसी लाइट लिए स्टोर की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान एक आदमी कांच की दीवार के पास इमरजेंसी लाइट लिए बैठा कुछ खा रहा था। तभी अचानक बाहर से उड़ता हुआ एक बड़ा और अजीब सा कीड़ा उस कांच पर आकर चिपक गया। उसे देख वो आदमी डरकर पीछे गिर गया। वो कीड़ा किसी टिड्डे की तरह दिख रहा था और रोशनी से आकर्षित होकर वहां आया था, पर वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले टिड्डे से आकार में काफी बड़ा था और उसकी पूंछ पर डंक भी था। तभी अगले ही पल वहां एक के बाद एक वैसे ही ढेर सारे बड़े बड़े कीड़े आकर कांच से चिपक गए। सारे लोग हैरानी से उन अजीब से कीड़ों को देखते रह गए। तभी अचानक उड़ने वाले प्राचीन डायनासोर के जैसा एक बड़ा जीव वहां आ धमका
और कांच पर बैठे उन कीड़ों को झपट झपट कर उनका शिकार करने लगा। उस शिकारी जीव के कांच पर टकराने से एक जगह की कांच टूट गई और वहां से वो कीड़े अंदर घुसने लगे। सभी लोग झाड़ू और डंडों से उन कीड़ों को मारने कुचलने लगे, लेकिन तभी एक कीड़े ने एक लड़की की गर्दन पर अपना डंक घुसा दिया। देखते ही देखते उस लड़की का गला सूज गया और उस लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। इसी दौरान उधर वो शिकारी जीव भी स्टोर के अंदर घुस आया और एक आदमी की गर्दन को नोचकर खाने लगा। उसे देख डेविड ने एक पोछे में आग लगाई और उस जीव को जलाने की कोशिश करने लगा। डेविड की देखा देखी एक दूसरे आदमी ने भी पोछा उठा लिया, पर उस पोछे को जलाने की हड़बड़ी में वो खुद आग में झुलस गया। दूसरी ओर एक कीड़ा कारमोडी के ऊपर भी जा बैठा। कारमोडी डर कर एक जगह पर जैसे जम गई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसके कोई हलचल न करने से उस कीड़े ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उसके ऊपर से उड़ गया। ये देख कारमोडी समझने लगी कि वो ईश्वर की सच्ची भक्त है, इसलिए उस कीड़े ने उसे छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर डेविड और अमेंडा मिलकर उस शिकारी जीव को मार चुके थे, पर अब एक और शिकारी जीव वहां घुस आया था और डेविड के बेटे बिली की तरफ बढ़ रहा था। तभी ओली ने अपनी पिस्टल निकाली और उस जीव को ठोक दिया, जिससे वो जीव भी मारा गया। इस तरह स्टोर के अंदर सारे कीड़ों को मारने के बाद सभी ने मिलकर टेप और प्लाईवुड से टूटी हुई कांच की दीवारों को अच्छी तरह ढक दिया और तब सभी ने राहत की सांस ली। वहीं अब कुछ लोगों को कारमोडी की बातों पर भरोसा होने लगा था कि ईश्वर ने ही पापी इंसानों का विनाश करने उन कीड़ों को धरती पर भेजा है। इस बात से लोगों के अंदर खौफ भर आया। वे सब कारमोडी को ईश्वर का दूत समझकर उसकी शरण में जाने लगे। और तो और एक औरत ने तो विनाश के डर से खुद की ही जान ले ली। दूसरी ओर वो आदमी जो आग में झुलस गया था, वो दर्द से तड़पता हुआ मौत की भीख मांग रहा था। इन सारी घटनाओं ने डेविड और उसके साथियों को चिंता में डाल दिया था। तब डेविड ने फैसला किया कि पहले वे लोग पास के मेडिकल स्टोर में जाकर जख्मी लोगों के लिए दवाइयां लाएंगे। उसके बाद वे उस स्टोर से किसी सुरक्षित जगह की ओर निकल जाएंगे। पर तभी एक आदमी ने कहा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ढेर सारा खाना है, हम यहाँ कई दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। पर डेविड ने कहा, इस स्टोर की दीवारें कांच की हैं, जिसे वो जीव आसानी से तोड़ सकते हैं और हमें खत्म कर सकते हैं। और ऊपर से वो कारमोडी ईश्वर का नाम लेकर लोगों को अंधविश्वास के जाल में उलझा रही है। तुम लोगों ने सुना ना, वो कुर्बानी की बात कर रही थी। अगर लोग उसके साथ हो गए तो ना जाने वो किसकी बलि चढ़ा दे। हो सकता है तुम में से किसी की या मेरे बच्चे की। इसलिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। मेरी गाड़ी में 8 लोग सवार हो सकते हैं। अगर हम किसी तरह गाड़ी तक पहुंच गए तो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें मेडिसिन लाने जाना होगा। ये कहकर डेविड ने अपने साथियों को तैयार कर लिया। डेविड ने उन 3 मिलिट्री सोल्जर्स को भी उनका साथ देने को कहा, जो अभी तक बस एक जगह बैठे तमाशा देख रहे थे। हालांकि उनमें से 2 सोल्जर्स पीछे हट गए, पर एक सोल्जर डेविड के साथ चलने को तैयार हो गया। फिर वे सभी मेडिकल स्टोर की तरफ निकलने लगे, पर तभी कारमोडी उनके रास्ते में आ गई। उसने कहा, तुम लोग बाहर जाकर गलत ही कर रहे हो। वो जीव तुम्हारे पीछे यहाँ तक पहुंच जाएंगे, जिससे हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। कारमोडी की इस बात पर स्टोर में कुछ और भी लोग सहमति जता रहे थे, पर तभी उस स्कूल टीचर आयरीन ने कारमोडी को एक कैन फेंक कर मारा और उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद डेविड अपने साथियों को लेकर मेडिकल स्टोर की तरफ निकल गया। उस घने धुंध में जहां सामने मौजूद इंसान का भी दिखाई देना मुश्किल था, वहीं डेविड और उसके साथी हाथों में लाठी डंडे लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार वे मेडिकल स्टोर में पहुंच गए। उस स्टोर का दरवाजा खुला देख डेविड ने सभी से सतर्क रहने को कहा। फिर वे सभी वहां से दवाइयां इकट्ठा करने लगे। इसी दौरान डैन और कुछ लोग इस उम्मीद में स्टोर की छानबीन कर रहे थे कि वहां उन्हें कोई सर्वाइवर मिल जाए जिसे मदद की जरूरत हो। पर तभी थोड़ा आगे जाते ही उन्होंने जो देखा, उससे उनकी आत्मा तक कांप उठी। वहां छत से ढेर सारे लोगों की लाश लटक रही थी, जो मकड़ी के जालों में लिपटी हुई थी। उन्हें देख डैन ने चिल्लाकर डेविड को आवाज लगाया। डेविड और बाकी सब वहां पहुंच गए। उनके साथ वो मैकेनिक भी था। वो मैकेनिक लाशों को देख डरकर पीछे हटने लगा। तभी पीछे से किसी ने उस मैकेनिक की गर्दन दबोच ली। वो मैकेनिक डरकर चीख पड़ा। उसकी गर्दन दबोचने वाला एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर था, जो मकड़ी के जालों में पूरी तरह फंस चुका था और उसके शरीर में हर तरफ फोड़े निकल आए थे। पर वो आदमी अब भी जिंदा था और दर्द भरी आवाज में बार बार यही कहे जा रहा था कि ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है, हमें माफ कर दो। तभी अचानक उस ऑफिसर के शरीर में मौजूद फोड़े फूटने लगे और उनमें से मकड़ियों जैसे जीव बाहर आने लगे। मैकेनिक उससे डरकर दूसरी ओर भागा, पर तभी अचानक कहीं से एक बड़ी सी मकड़ी निकलकर उसके सामने आ गई। उसे देख उस मैकेनिक के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो जोर से चीख पड़ा।
तभी ओली ने उस मकड़ी को गोली से उड़ा दिया, लेकिन उसी पल ढेर सारी बड़ी बड़ी मकड़ियां वहां निकल आई और उन पर हमला करने लगी। वे लोग अपने पास मौजूद हथियारों से उन्हें मारने कुचलने लगे, लेकिन उन मकड़ियों के जालों में एसिड था जिसने एक लड़के के पैरों को बुरी तरह जला दिया। डेविड और उसके साथी उस लड़के को खींचते हुए स्टोर से बाहर ले जाने लगे। इसी दौरान उन मकड़ियों ने डेविड के कुछ साथियों को मौत के घाट उतार दिया और तभी मकड़ियों के जाल से लिपटा वो ऑफिसर भी नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके शरीर के सारे फोड़े फूट गए और उनमें से ढेर सारी मकड़ियां निकलकर डेविड और उनके साथियों की ओर आने लगी। तब तक वो लड़का भी मर चुका था, जिसका पैर मकड़ी के जाले से जख्मी हुआ था। इसलिए उसे छोड़ डेविड अपने बाकी बचे साथियों के साथ वहां से भाग निकला और वापस स्टोर में पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन अब डेविड को एहसास हो गया था कि बाहर कितना खतरा है, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ स्टोर से भागने का अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि वो अपने साथियों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसी तरह एक और रात गुजर गई। अब कारमोडी स्टोर में मौजूद लगभग आधे से ज्यादा लोगों को अपने अंधविश्वास के जाल में फंसा चुकी थी। यहाँ तक कि वो मैकेनिक भी बचने की उम्मीद लिए कारमोडी की शरण में चला गया था। ये सब देख डेविड के साथी अब उस स्टोर में एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। लेकिन उस वक्त डेविड किसी और ही सोच में डूबा था। उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोगों को याद है जब हम मेडिकल स्टोर में गए थे तो वहाँ वो मिलिट्री पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ है। वो ऑफिसर माफी भी मांग रहा था। मुझे तो लगता है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसमें मिलिट्री का हाथ है और इसका जवाब वे मिलिट्री सोल्जर्स ही दे सकते हैं। ये कहकर डेविड उस सोल्जर के पास आया। वो सोल्जर वहां अकेला बैठा था। डेविड ने उससे पूछा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? इस पर उस सोल्जर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ना में जवाब दिया। फिर डेविड ने उससे पूछा कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं। इस पर सोल्जर ने कहा कि उसने भी अपने साथियों को काफी समय से नहीं देखा है। ये सुनकर वे सभी उस सोल्जर के साथियों को ढूंढने लोडिंग डॉक की तरफ जाने लगे। तभी कारमोडी का प्रवचन सुन रहे उस मैकेनिक ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे गया। उधर डेविड और उसके साथी जब लोडिंग डॉक पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देख वे सन्न रह गए। वहां उस सोल्जर के बाकी दोनों साथियों ने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। उन्हें देख उस सोल्जर ने रोते हुए कहा, ये इन्होंने क्या कर लिया? मैंने जब इन्हें मेडिकल स्टोर में मिले उस मिलिट्री पुलिस ऑफिसर के साथ हुई घटना के बारे में बताया था, तब इन्होंने कहा था कि ये अपनी जान दे देंगे, पर मुझे नहीं पता था कि ये सच में ऐसा करेंगे। तभी डेविड ने सोल्जर से चिल्लाकर कहा, यानी कि मैं सही था, ये सब मिलिट्री का ही किया धरा है, ये सब उस द एरोहेड प्रोजेक्ट का नतीजा है ना? बोलो। तभी पीछे से मैकेनिक ने उनकी सारी बातें सुन ली और उस सोल्जर को पकड़कर जबरदस्ती कारमोडी के पास ले आया। मैकेनिक ने कारमोडी को सारी बात बता दी, जिसके बाद कारमोडी ने उस सोल्जर से कहा, बताओ ये सब क्यों हो रहा है? आखिर क्या है तुम्हारा द एरोहेड प्रोजेक्ट? इस पर उस सोल्जर ने कहा, मैं इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ा हूँ। मैं जो तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ वो सब मैंने अपने उन साथियों से सुना है जिन्होंने अभी अभी अपनी जान दे दी है। दरअसल द एरोहेड प्रोजेक्ट का मकसद नए डायमेंशंस ढूंढना था। मिलिट्री बेस में साइंटिस्ट एक नए डायमेंशन की खोज करने में कामयाब हो गए थे, जहां एक दूसरी दुनिया मौजूद थी। साइंटिस्ट उस दूसरी दुनिया में झांकने के लिए एक विंडो बना रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने एक डोर ओपन कर दिया, जिससे उस दुनिया के जीव हमारी दुनिया में आ गए। मुझे बस इतनी ही जानकारी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर कारमोडी और उसके सारे अंधभक्त गुस्से से आग बबूला हो गए। कारमोडी ने कहा, ये साइंटिस्ट शुरुआत से ही ईश्वर के बनाए कुदरत के नियमों का अपमान करते आए हैं। उन्होंने चांद पर कदम रखकर चांद की पवित्रता को खत्म किया। उन्होंने एटम्स को तोड़ा और महिलाओं का अबॉर्शन करवाकर प्रकृति से छेड़छाड़ की। इनके पापों की सजा ईश्वर हमें दे रहे हैं और इसके लिए ये आदमी भी जिम्मेदार है। कारमोडी के ये कहते ही उसके सपोर्टर्स ने उस सोल्जर को पकड़ लिया और उसे चाकू से घोंप घोंप कर मारने लगे। ये देख डेविड उसे बचाने आगे आया, पर उन लोगों ने डेविड को पकड़ लिया। इसके बाद उन लोगों ने उस घायल सोल्जर को उठाकर शॉप के बाहर फेंक दिया। तभी केकड़े के पंजों वाला एक विशाल जीव धुंध में से रेंगता हुआ वहां आया और अपने पंजे से उस सोल्जर को दबोचकर वहां से ले गया। कारमोडी और उसके सपोर्टर्स की ये दरिंदगी देख डेविड और उसके साथियों का भी दिल दहल उठा। तभी कारमोडी ने अपने सपोर्टर से कहा, आज हमने ईश्वर को उस सोल्जर का भेंट चढ़ाया है, इसलिए आज रात वो जीव हमें कुछ नहीं करेंगे, पर हमें कल का भी इंतजाम करना होगा। कारमोडी की इस बात ने डेविड और उसके साथियों को बुरी तरह डरा दिया था। फिर अगली सुबह कारमोडी और उसके सपोर्टर्स के जागने से पहले डेविड और उसके साथियों ने वहां से भागने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वे पूरी तैयारी के साथ दरवाजे तक पहुंचे तो देखा कि कारमोडी एक चाकू लिए दरवाजे के पास बैठी थी। डेविड ने कारमोडी से कहा, हम बस यहाँ से जाना चाहते हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ।
लेकिन कारमोडी किसी भी हाल में उन्हें वहां से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसने एक के बाद एक डेविड और उसके साथियों का उन जीवों के आगे बलि चढ़ाने का प्लान कर रखा था। कारमोडी ने अपने सपोर्टर से डेविड के बेटे बिली को पकड़कर लाने को कहा। उसे सुनकर सारे लोग चाकू छुरी लेकर बिली की ओर बढ़ने लगे, पर तभी डेविड और उसके साथियों ने भी लाठी डंडे उठा लिए और उन्हें दूर भगाने लगे। लेकिन कारमोडी के सपोर्टर्स की तादाद ज्यादा थी, जिस कारण डेविड और उसके साथी कमजोर पड़ने लगे। कारमोडी और उसके सपोर्टर्स काफी ज्यादा आक्रामक हो चुके थे। तभी ओली ने अपनी बंदूक निकाली और सीधा कारमोडी को ही गोली से उड़ा दिया। ये देख उसके सारे सपोर्टर्स डरकर पीछे हट गए। इसके बाद डेविड अपने साथियों को लेकर स्टोर से निकल गया, पर कार तक पहुंचने से पहले धुंध के कारण वे लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। डेविड, बिली, अमेंडा, आयरीन और डैन तो एक साथ थे, पर ओली और बाकियों का कोई अता पता नहीं था। तभी डेविड अपने साथ मौजूद लोगों को लेकर अपनी कार तक पहुंच गया। उन्होंने देखा कि ओली भी पहले से ही कार तक पहुंच चुका था। ओली उन्हें देख खुश हो गया, पर तभी उन्हें ओली के पीछे कुछ भयानक नजर आया। ओली के पीछे वही केकड़े के पंजों वाला एक विशाल जीव खड़ा था। ओली ने पलटकर उसे देखा ही था कि तभी उसने एक झटके में ओली को अपने पंजे में दबोच लिया और उसे जिंदा ही खा गया। ओली की बंदूक कार की बोनेट पर आ गिरी। ये देख डैन और उसके साथी कार में जा घुसे। डेविड ने अपने बाकी साथियों को रास्ता दिखाने के लिए कार की हॉर्न बजाई, पर तब तक उसके बाकी साथी भी उन जीवों की बलि चढ़ चुके थे। इतने में ही एक बड़ी मकड़ी डेविड की कार की ओर बढ़ने लगी। उसे देख डेविड ने फौरन बोनेट पर पड़ी बंदूक उठाई और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। सबसे पहले डेविड अपनी पत्नी को लेने सीधा अपने घर पहुंचा, पर बदकिस्मती से उसकी पत्नी भी उन जीवों का शिकार हो चुकी थी। डेविड आंसुओं के घूंट पीता हुआ वहां से निकल गया। रास्ते में उन्होंने देखा कि उन जीवों ने पूरा शहर तबाह कर दिया था। जगह जगह पर लोगों की लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था, और तो और वो धुंध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डेविड हाईवे पर आगे बढ़ता रहा। तभी एक जगह पर आकर उसने गाड़ी रोक दी। उन्होंने उस टेंटिकल वाले विशालकाय जीव को वहां से गुजरते हुए देखा। उसका आकार इतना विशाल था कि उसके कदम धरती पर पड़ने भर से ही धरती हिल जा रही थी। उस जीव के वहां से गुजरते ही डेविड आगे बढ़ गया, इस उम्मीद में कि आगे जाकर शायद वो धुंध खत्म हो जाए और कोई उन्हें बचाने आ जाए। हालांकि आगे जाकर डेविड की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन बदकिस्मती से वे धुंध से बाहर ही नहीं आ पाए। अब डेविड और उसके साथियों को यकीन हो चुका था कि वे जीव पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर चुके हैं और अब उनका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। ये समझ आते ही पीछे बैठे डैन ने कहा, हम लोगों ने खुद को मौत के मुंह में झोंक दिया है। इससे पहले कि ये दरिंदे जीव बेदर्दी से मेरा शिकार करें, मैं खुद को गोली मार लूंगा। इस पर डेविड, अमेंडा और आयरिन ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो वो भी डैन की बात से सहमत हो। तभी डेविड ने वो बंदूक निकाली और सभी की सहमति से अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे बिली के साथ अमेंडा, आयरिन और डैन को गोली मार दी। लेकिन जब उसने खुद को गोली मारना चाहा तो उसे पता चला कि उसके बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। डेविड रोता हुआ कार से बाहर निकला और उन जीवों के आगे खुद को सौंपता हुआ बोला, आओ खत्म कर दो मुझे। पर तभी कुछ ऐसा घटा जिससे डेविड के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अगले ही पल डेविड को सामने से कुछ आता हुआ दिखाई दिया। डेविड खुशी से मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बदकिस्मती से वो दूसरी दुनिया के जीव नहीं थे, बल्कि वो मिलिट्री के सोल्जर्स का एक दल था जिन्होंने दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद कर दिया था और दूसरी दुनिया से आए उन सारे जीवों को खत्म करके हालात को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उनके साथ कुछ रेस्क्यू किए हुए लोग भी थे, जिनमें वो औरत भी शामिल थी जो अपने बच्चों की फिक्र में सबसे पहले स्टोर से बाहर निकल गई थी। जल्दबाजी में लिए हुए एक फैसले ने डेविड की पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी थी। डेविड घुटनों के बल पागलों की तरह चीखता चिल्लाता हुआ पछतावे के आंसू रोता रहा और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।